अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत तो हम शुरू करेंगे अंतलीला का चैप्टर 14, जिसका शीर्षक है श्री चैतन्य महाप्रभु का कृष्ण विरह भाव। तो हम लोग अंतलीला के भी अंत में पहुंच रहे हैं धीरे धीरे, जिसमें भगवान जिस मुख्य उद्देश्य के लिए आए थे, भगवान के आने का सेकेंडरी उद्देश्य था कि हरि नाम का प्रचार हो पाए, और मुख्य उद्देश्य था कि वो राधा रानी के मूड को, उनके विरह भाव को, उनकी उस प्रसन्नता को, दिव्य प्रसन्नता को जो उनको कृष्ण का संग ना मिलने पर भी हो जाती है, उस भाव को समझ पाएं, उसका आनंद ले पाएं, क्योंकि कृष्ण स्वयं रसराज हैं। तो जब वो देखते हैं कि राधा रानी बड़ी प्रसन्न है, जबकि मैं उसको नेग्लेक्ट कर रहा हूँ तो भी प्रसन्न है, तो उस भाव को लेने के लिए स्वयं राधा रानी बन के आ जाते हैं, एक तरह से राधा रानी के मूड में आ जाते हैं, लाइक अ डिवोटी। तो ये जो विरह का भाव है, जो हमारी परंपरा में बड़ा मुख्य बताया गया, क्योंकि विरह उसी से होता है जिससे अतीव प्रेम होता है, और विरह उस प्रेम को और बढ़ा देता है, और मिलन के उस उत्साह को और आनंद को बढ़ा देता है विरह, और फिर उस प्रकार से मिलन होता है, और फिर उस पर फिर से विरह होता है। ये दिव्य चर्चाएं हैं, इसको सांसारिक चर्चाओं से मैच नहीं कर सकते हैं। सांसारिक स्त्री पुरुष की विरह और मिलन को इससे बिल्कुल भी, हाँ, अगर यदि ऐसा करेंगे तो हम पाप कर्म कर रहे हैं, यदि कोई ऐसा लॉजिक लगाने लग जाए तो ये जो विरह है, हमारा जीव को फील करना चाहिए एक्चुअली में कृष्ण के साथ। युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्राविशायितं शून्यादि अपि जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। शिष्टाष्टकम का श्लोक ये दिखाता है कि हर जीव के अंदर भगवान से इतना अटैचमेंट पैदा हो जाना चाहिए, विच इज़ ऑलरेडी देयर, हमारे हृदय में है, लेकिन भौतिक कामनाओं के कारण हम भूल जाते हैं उसको दोबारा से याद दिलाना। जैसे कि संसार के अंदर हम कभी कभी किसी से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन कई बार जीवन में कोई ऐसी अचानक से बहुत ज़्यादा खुशी आ जाती है, बहुत ज़्यादा गम आ जाता है, जिसके कारण से उस व्यक्ति को हम थोड़े समय के लिए भूल जाते हैं और फिर याद आता है। उसी तरह से कृष्ण प्रेम हमारे हृदय में है, लेकिन हमने अपने आप को इतना बिजी कर लिया है संसार के कार्यकलापों में और इनकी समस्याओं को सुलझाने में, खुशियाँ मनाने में, जो कि टेम्परेरी हैं, कि हम उस इटर्नल प्रेम को भूल गए हैं और संसार में, स्त्री पुरुष में, बच्चों में उस प्रेम को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। वो विरह यदि हमें कृष्ण से महसूस होने लग जाए तो समझ लीजिए हम अपनी ओरिजिनल स्थिति में आ गए हैं। जब तक ये विरह और ये अटैचमेंट सांसारिक चीज़ों से है, स्त्री पुरुष से है, बच्चों से है, परिवार से है, देश से है, समझ लीजिए ये अभी भी देहात्म बुद्धि के ऊपर है, और ये हमें अवश्य ही कष्ट देगा। तो इस विरह को कैसे चैतन्य महाप्रभु ने व्यक्त किया, भगवान ने जो भी किया खुद तो उसका रस का आस्वादन करने के लिए किया ही, साथ ही साथ हमें भी दिखाने के लिए किया कि एक डिवोटी मीन्स व्हाट। एक डिवोटी केवल वो नहीं है जो 16 माला कर लेता है, 4 नियमों का पालन कर लेता है। डिवोटी इसके आगे बहुत बहुत कुछ है, ये तो बिगिनिंग है। इसलिए कहते हैं कि जैसे दीक्षा के लिए बोला जाता है, इट्स इनिशिएशन, इट्स बिगिनिंग। 4 नियमों का पालन, मंत्र का जाप, इसमें श्रद्धा, बस इतनी श्रद्धा से हमें दीक्षा मिल जाती है। लेकिन ये दिस इज़ नॉट इनफ फॉर, दिस इज़ नॉट डिवोशनल एक्टिविटी। डिवोशनल बनने के लिए तो बहुत आगे जाना पड़ता है। तो वो क्या करना चाहिए, कैसे भाव हमारे हृदय में आने चाहिए, एटलीस्ट वी शुड नो। अगर हम उसको अचीव अभी नहीं भी कर पाएँ तो चैतन्य महाप्रभु इन अध्यायों में वो विरह के भाव प्रकट करेंगे। ऑल दो वी शुड अंडरस्टैंड कि ये विरह के भाव कृष्ण के हैं, और कृष्ण इज सुप्रीम और कृष्ण इज परफेक्ट। इसलिए इस लेवल पे विरह के भाव हमारे हृदय में नहीं भी आ सकते हैं, हाँ, जिस लेवल पे भगवान दिखाएंगे, हाँ, लेकिन वो भावनाएं किसी हद तक हमारे हृदय में होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर इतना कंपन, पसीना, हवा में उड़ जाना, भारी हो जाना, ये सब चीज़ें भाव नहीं भी आ पाते हैं, ऐसी चीज़ें नहीं हो पाती हैं, लेकिन हृदय में वो भाव आ सकता है, उसको समझने का प्रयास हम करेंगे। प्रयास संख्या पहला, कृष्ण विच्छेद विभ्रांतया मनसा वपुषाधिया यद्यद्वधत्त गौरांगस्तल्लेश कथ्येन। ओ सॉरी, ऐसा बताया जा रहा है कि हम लोगों ने एक चैप्टर जम कर लिया। ओके सॉरी, तो इसको हम फिर से करेंगे। सॉरी।
जगदानंद का भी शेष है, तो हम उसको कर लेते हैं पहले। चैप्टर 13। ओके, तो जगदानंद की स्टोरी से हमने अभी तक क्या सुना था? हमने ये सुना था कि जगदानंद इस सत्यभामा का की अवतार उनको माना गया, और किस प्रकार से भगवान के जो उनके अंदर एक प्रकार का हट था, वो हट नॉर्मल हट नहीं था स्त्री पुरुष का, वो भी हट एक दिव्य हट था। हम्म, हमने सुना कि ऐसा हट हमें करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें एक भाव ध्यान में रखना चाहिए कि जगदानंद हठ में भी अपनी सेवा को नहीं भूलते हैं, यानी कि उनका हट भी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, जैसे कि राधा रानी का मान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो जगदानंद पंडित रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के साथ लीलाएं। कृष्ण विच्छेद जतार्त्या क्षीणे चापि मनस्तनु ददाति फुल्लतां भारवेश्यस्य तम गौरवाश्रय। मैं गौर चंद्र महाप्रभु के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ। कृष्ण विरह की पीड़ा के कारण उनका मन क्षीण हो जाता है और शरीर अत्यंत दुबला हो गया, किंतु जब उन्हें भगवान का प्रेमावेश होता तो वह पुनः पूरी तरह प्रफुल्लित हो उठते। तो इस चैप्टर 13 में भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं आगे आने वाले चैप्टरों का प्रस्तावना, पृष्ठभूमि इत्यादि हम यहाँ प्रस्तावित कर रहे हैं कि कृष्ण विरह की पीड़ा के कारण मन क्षीण हो जाता था, दुबला हो जाता था, और भगवान का ध्यान आते ही, भगवान का प्रेमावेश होते ही फिर से प्रफुल्लित हो जाते थे। तो ये पीड़ा है वास्तव में। चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि मुझे भगवान से प्रेम नहीं, यदि प्रेम होता तो मैं जीवित कैसे हूँ, मैं इतना एंजॉय कैसे कर रहा हूँ लाइफ को। तो इसीलिए यही बता रहे हैं कि कृष्ण विरह से उनका शरीर दुबला हो जाता था, फिर एकदम से भगवान का मिलन कैसे होता था? मिलन होता था उनके दर्शन करके, उनकी लीलाएं सुन के, उसी में वो मिलन का महसूस करते थे। यही गोपियाँ भी हमें बताती हैं। तब कथामृतम बोलते हैं ना, कि जो भगवान की कथाएं हैं ये हृदयों में जलने वाली अग्नि को शांत करती हैं। और इसी तरीके से हम उनको फिर से, जैसे इस संसार में कई बार हम कहते हैं कि घर वालों से बड़ी विरह महसूस हो रही है, चलो घर की कोई पुरानी शादी की कैसेट चलाओ, ये वीडियो चलाओ, ये देखो, तो हम सबको पुराना देखते हैं, बड़ा उत्साहित महसूस करते हैं, और फिर जब बंद कर देते हैं फिर ना दुख होता है। तो उसी तरह से ये जस्ट एन एग्जाम्पल कि कैसे व्यक्ति को जब अटैचमेंट होती है तो उनके बारे में देखना सुनना, उससे उनका उत्साह बढ़ जाता है। इसीलिए संसार में इतनी फोटोग्राफीज एंड वीडियोस बनाई जाती है उन मेमोरीज को याद रखने के लिए, लेकिन उसके बदले यदि हम कृष्ण मेमोरीज को याद रखें जो कि शास्त्रों में दिए गए, तो हमें आनंद भी आएगा और हमारा चित्त भी शुद्ध होगा और सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। उसके अगेंस्ट में जब हम इन पुरानी बातों को याद करते हैं अपने जीवन की, उससे बड़ी अटैचमेंट पैदा होती है, और एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाती है बहुत सारी। हाँ, क्या समय था, वो ऐसा था, अब कैसा हो गया है। तो ये जो पास्ट मेमोरीज हैं कृष्ण की, ये बड़ी उद्धार करने वाली हैं, और इसीलिए इसी को कहा था श्रवणम। हाँ, तो गौरचंद्र महाप्रभु के चरण कमल की शरण ग्रहण करता हूँ मैं। कृष्ण विरह की पीड़ा के कारण उनका मन क्षीण हो जाता था और भगवान का प्रेमावेश होते ही प्रफुल्लित होते थे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हीन मते महाप्रभु जगदानंद संगे, नाना मते आस्वादये प्रेमेर तरंगे। इस तरह जगदानंद पंडित के संग में श्री चैतन्य महाप्रभु नाना प्रकार के शुद्ध प्रेम संबंधों का आस्वादन करते। कृष्ण विच्छेदे दुखे क्षीण मन काया, भावावेश प्रभु कभु प्रफुल्लित हया। कृष्ण के विरह के दुख से महाप्रभु का मन क्षीण हो गया और शरीर दुर्बल पड़ गया, किंतु जब भावावेश होता तो पुनः प्रफुल्लित तथा स्वस्थ हो जाते। तो हमारा जीवन भी ऐसा ही हो जाना चाहिए। हम लोग बड़े प्रफुल्लित हो जाते हैं जब हमने मायके में चले जाते हैं या अपने किसी पुराने मित्रों से मिल लेते हैं। तो हमारा मन प्रफुल्लित कब होना चाहिए? जब हम भक्तों से मिलें, और हमारा मन दुखी हो जाना चाहिए। जैसे रामानंद राय कहते हैं कि संसार में सबसे बड़ा दुख है भक्तों के संग से दूर जाना। यही हमें महसूस हो रहा हो ना रहा हो, नहीं महसूस हो रहा है तो हमारे अंदर बहुत बड़ी बीमारी है, इसका मतलब कोई समस्या है जिसके कारण ओरिजिनल टेस्ट नहीं आ रहा है। जैसे बीमारी में मुंह कड़वा हो जाता है, इसलिए भक्तों का संग कड़वा लग रहा है। लेकिन रामानंद राय कहते हैं कि सबसे बड़ा दुखी यही है और सबसे बड़ा सुखी है कि भक्तों के बीच में आ जाना। लेकिन ये अभी हमें आनंद नहीं दे पा रहा है, क्योंकि अभी भौतिक रोग का बीमारी लग चुकी है, जिससे हमारा ओरिजिनल टेस्ट चला गया है। तो महाप्रभु का तो ऐसे ही होता था।
कलार शरला ते शयन अति क्षीण काया, शरला ते हाड़ लागे व्यथा हय गाया। चूंकि वे अत्यंत दुर्बल थे, क्योंकि वे अत्यंत दुर्बल थे, अतएव जब वे केले की शुष्क छाल पर शयन करते तो उनकी उससे उनकी हड्डियों में पीड़ा होती थी। इतने दुर्बल हो गए भगवान के विरह में कि केले की छाल में भगवान, केले की तने की छाल से उनका बेड बनाया जाता था, क्योंकि जगदानंद या स्वरूप दामोदर द्वारा दिए गए पलंग को स्वीकार नहीं। भाई आपको याद होगा जगदानंद रुई के गद्दे भी लाए थे, बहुत बढ़िया गद्दे भगवान चैतन्य महाप्रभु ले, फिर भगवान ने मना किया, सन्यासी हो के मैं ऐसा करूँगा। तब सबूत दामोदर ने कुछ कुछ तरीका निकाला था और कुछ पत्ते वत्ते बिछा के उसको मुलायम करा। लेकिन महाप्रभु इतने दुर्बल हो गए थे कि उनको वो भी चुभता था, अपनी हड्डियां चुभने लगती आदमी। देखी सब भक्त गण महा दुख पाया, सही ते नारे जगदानंद सृजला हो पाया। श्री चैतन्य महाप्रभु को पीड़ा में देखकर सारे भक्त अत्यंत दुखी होते, वे इसे सहन न कर पाते। तो जगदानंद पंडित ने एक युक्ति निकाली। क्या युक्ति निकाली? सूक्ष्म वस्त्र रानी गौरिक दिया रांगा ईला, शिमुलीरा तुला दिया ताहा पूरा ईला। वे कुछ महीन वस्त्र ले आए और गेरू रंग से रंग दिया, बढ़िया समाना सिल्क विल्क ले आए और गेरुआ रंग रंग दिया, क्यों नहीं तो महाप्रभु लेंगे नहीं उसको। गेरुआ रंग वैराग को दिखाता है, तो सन्यासी की हर चीज़ ऐसी होती है। तो उसने गेरू रंग से रंग दिया और फिर उसके भीतर सेमल की रुई से भर दिया, अच्छा सा एक गद्दा बना दिया। एक तुली बालिश गोविंदेरा हाथे दिला, प्रभु रे स्वाइया इहाय ताहारे कहिला। इस तरह उन्होंने एक रजाई तथा तकिया बना दिया और फिर यह कहते हुए गोविंद को दे दिया, महाप्रभु को इस पर लेटने को कह देना। फिर से वही भाव कि खुद जाके नहीं दिया, गोविंद को दे दिया, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य ये नहीं था कि मैंने दिया। जनरली आदमी ये दिखाना चाहता है कि मैंने दिया, मैंने किया। उनका मुख्य उद्देश्य था कि उनको आनंद मिलना चाहिए। वो बड़े कष्ट में हैं, उनको अपनी हड्डियाँ ही चुभ रही हैं, वो कृष्ण के विरह में हैं, विरह में इतने दुर्बल हो चुके हैं, सबको बड़ा दुख हो रहा है, चिंता में है। तो उन्होंने उसके लिए रजाई बनाई, गोविंद को कहा कि इनको किसी तरह से आपको इन पर सुलाना है महाप्रभु को। स्वरूप गोसाई के कहे जगदानंद, आज ही आपने यहाँ प्रभु कराई शयन। जगदानंद ने स्वरूप दामोदर गोस्वामी से कहा, आज आप स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु से शैया पर लेटने के लिए आग्रह करें। क्योंकि गोविंद की बात तो भगवान अक्सर, हो सकता है पहले भी ऐसा हुआ था, गोविंद को मना कर दिया था जब मैंने उनको बोला कि तेल, सुगंधित तेल उनके सर पे लगा देना। तो अब स्वरूप दामोदर बड़े निकट है, स्वरूप दामोदर भी थोड़े अथॉरिटी रखते हैं, भगवान स्वरूप दामोदर की बात को मना नहीं कर पाते हैं, स्वीकार कर लेते हैं अक्सर। और ये भी थोड़े से अथॉरिटेटिव हैं भगवान के साथ। तो जगदानंद ने कहा कि क्या स्वरूप दामोदर आप ऐसा करेंगे, प्लीज़ आप उन पर आग्रह कीजिए कि वो इस पर लेट जाएं, क्योंकि मैं जानता हूँ वो इस पर लेटेंगे नहीं। शयनेर काले स्वरूप ताहांगी रहिला, तुली बाली स देखी प्रभु क्रोधाविष्ट हिला। जब महाप्रभु के सोने का समय हुआ तो स्वरूप दामोदर पास ही रुके रहे, गए नहीं। किंतु जब चैतन्य महाप्रभु ने रजाई तथा तकिया देखा तो तुरंत बड़े क्रोधित हो गए। उसी जगह पर जहाँ केले का छाल का बेड होता था, वहाँ पे थी रजाई और एक तकिया, और महाप्रभु बड़े क्रुद्ध हो गए। अब ये जो क्रोध है, ये बाहरी क्रोध है, हृदय से भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं जब भक्त उन्हें कुछ प्रेम से प्रदान करते हैं। लेकिन क्योंकि बार बार हम ये बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा दिखाना था कि संसार में किस प्रकार से एक सन्यासी को रहना चाहिए। वैराग्य ही जीवन का मूल्य आधार है। जो भी हमें एंजॉय करना है उसके लिए वी शुड वेट फॉर स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और वहाँ भी एंजॉयमेंट की उससे नहीं जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर है, वहाँ पर आनंद है। वास्तव में भगवान की भक्ति में, लीलाओं में आनंद है। इस संसार में अपने आनंद को हमें टेम्परेरीली थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा, क्योंकि ये हमें अपने असली रास्ते से चलने से भटका देता है। भोगेश्वरम प्रसक्तानाम तया उपहत चेतसा व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधो न विद्यते। तो हम भगवान की भक्ति नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे मस्तिष्क में बहुत सारे इंद्रिय तृप्ति के विचार आते रहते हैं। इसलिए इस जीवन में तपस्या, शुद्धता बड़ी ज़रूरी है। हम जानते हैं कि जीव का स्वरूप है आनंद प्राप्त करना। हमने इसको कई बार चर्चा किया है कि संसार में आनंद को ढूंढना वैसा ही है जैसा कि एक नदी में आम ढूंढना, जो कि वास्तव में परछाई है नदी के ऊपर पेड़ की, जो कि नदी के बाहर लगा हुआ है। आम उस पेड़ के ऊपर है, नदी के अंदर नहीं है। जिस प्रकार मछली जल से दूर रहकर किसी भी सुविधाओं में सुखी नहीं रह सकती, उसी तरह से हम भी अपने ओरिजिनल घर से दूर रहकर
किसी प्रकार से सुखी नहीं रह सकते, नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। इट इज़ अ डिक्लेरेशन बाय कृष्णा। अगर हम फिर भी इसका प्रयास कर रहे हैं तो समझ लीजिए वी आर चैलेंजिंग भगवान। मैं भी देखता हूँ कि आप मेरे रास्ते में कितना रोड़े अटकाते हैं। ये हमारा अहंकार है और कुछ नहीं है। इसलिए समझना पड़ेगा हमें कि इस संसार में हमें अपने इंद्रिय तृप्ति की जो खोज है, जो प्लेजर हंट है, उसको साइड में करना पड़ेगा, उसको रोकना पड़ेगा। हंट करते करते व्यक्ति कई बार जंगल में घुस जाता है और वहाँ पर शेर भेड़िए उसको खा जाते हैं। वो भूल जाता है कि वो कितना अंदर घुस गया है ना। युद्ध करते करते जैसे हम सुनते हैं अर्जुन के पुत्र जो है किस प्रकार से चक्रव्यूह के अंदर घुसते चले गए, घुसते चले गए, घुसते चले गए, घुसते चले गए, और उसके बाद उससे वापस कैसे आना है समझ नहीं आया। इस संसार में भी जो इंद्रिय तृप्ति की खोज है वो हमें इतना अंदर घुसा देती है कि हम उससे निकल नहीं पाते उसके बाद कभी। हाँ, बिकॉज इट इज़ एडिक्टिव, इट इज़ पेनफुल। बहुत सारे बुरी चीज़ें एसोसिएटेड हैं इस आनंद की खोज में, क्योंकि ये शरीर पर आधारित है। हमें समझना पड़ेगा इस संसार में ये आनंद नहीं है। बेसिक फिलॉसफी यही है बस। वो आनंद हमें भगवान के धाम में ही मिलेगा, क्योंकि हम मछली की तरह उसी जगह को बिलोंग करते हैं। वो जगह आध्यात्मिक है, ये मैटर है। मैटर के बीच में स्पिरिचुअल आदमी कैसे खुश रह सकता है? इट्स ऑल मैटर मैटर। तो ये समझना पड़ेगा। तो इस प्रकार से इस संसार में हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? तपस्या का होना चाहिए, इंद्रिय तृप्ति का नहीं होना चाहिए। हमें टेम्परेरी आनंद अगर मिल भी रहा है, कई चीज़ें हमें टेम्परेरी आनंद देती हैं जैसे त्वचा का सुख, इस चक्कर में आदमी अवैध यौन संबंध बनाता है, गलत रिश्ते बनाता है। वो टेम्परेरी, वो जरा से सुख के लिए आदमी कितना बड़ा जीवन में अपने कुकर्म कर लेता है और हमेशा के लिए इतना बड़ा पाप अपने सर पर ले लेता है। उसी प्रकार ये जीभ का स्वाद हमसे कितने गलत काम करने को बोल देती है, कर देते हैं हम लोग। हाँ, हम लोग कहीं पार्टी में जाते हैं, वहाँ खा लेते हैं, चुपके से खा लेते हैं। किसी दुकान में जाके चुपके से कुछ खरीद लेते हैं। कई बार हमारे बच्चे ऐसा कर लेते हैं, चुपके से कहीं से चॉकलेट ले ली, खा ली। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप खाना ही चाहते हैं तो हमें बता दीजिए, हम खिला ही देंगे आपको, क्या करें, कम से कम भोग तो लगा देंगे। लेकिन मुख्य चीज़ ये है कि हमारी ये जो खोज है इंद्रिय तृप्ति की, हमें समझना पड़ेगा कि जितना हम इसमें जाते जाएंगे उतना हम एक दलदल में फंसते जाएंगे और उससे फिर निकल नहीं पाएंगे कभी भी। इसलिए जीवन तपस्या के लिए ही है। इसलिए बोला कौमारम आचरित प्रज्ञा। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इट हैज़ टू बी कंप्लीटेड, स्टार्टेड। ऐसा नहीं है कि बच्चा कुल जीवन के आनंद तो ले ले, हम आनंद नहीं दिला रहे हैं, हमको दलदल में फंसा रहे हैं। तो इसलिए जीवन तपस्या के लिए होना चाहिए, शुद्धता के लिए होना चाहिए, भगवान की भक्ति, ताकि भगवान के धाम में वापस जाए। वी हैव टू फिनिश आवर बिजनेस एज सुन एज पॉसिबल। यहाँ पर अपने बिजनेस को जल्द से जल्द समाप्त करना है। यही सोच के यहाँ जीना है, एक एक पल। यहाँ पे परमानेंट सुख की सुविधाओं को बनाने के लिए व्यवस्थाएं करना बहुत बड़ी मूर्खता है। जैसे हम कहानी में सुनते हैं कि एक व्यक्ति को राजा बनाया गया 1 साल के लिए, और वो पूरा 1 साल उसने इंद्रिय तृप्ति में निकाल दिया। लेकिन उसके विपरीत दूसरे व्यक्ति ने वो पूरा साल उस जगह को सुंदर बनाने में लगाया जहाँ पर 1 साल बाद उसको राजा से हटाकर फेंका जाने वाला था। हाँ, और उसके बाद वो हमेशा के लिए वहाँ पर राम सुख से रहा। हम अपने समय को बर्बाद नहीं कर सकते। यहाँ पर हर पल इसीलिए होना चाहिए, और यही चैतन्य महाप्रभु अपने जीवन से दिखाना चाहते थे। हमारे जीवन में यदि लक्ष्मी आई है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वी हैव टू एंजॉय दिस, क्योंकि ये मैंने कमाई है, मेरे पास आई है। अगर आप ऐसा करेंगे तो मूर्ख हैं। जैसे कि एक जो गार्डनर होता है, उसको हीरे की हीरा मिलता है, उससे वो खुरपी तेज करता रहता है। तो हम भी क्या करते हैं, उस लक्ष्मी से अपने सुख सुविधाओं को बटोरने लगते हैं, उस गार्डनर की तरह। और हम सोचते हैं कि अब मेरा काम बढ़िया चलेगा, गार्डनिंग का, मेरी खुरपी तेज चलेगी। और वो सोचते हैं मेरा जीवन ठीक चलेगा। तो वो समय अपना बहुत बड़ा नुकसान हमने कर लिया, हम ठगे गए। जैसे देवती माता जी कहती है कि मैं ठगी गई इस माया से। हम अपने आप को ठग रहे हैं, और लाइफ शुड बी इस तरह की। चैतन्य महाप्रभु ने जब उस रजाई और तकिया को देखा तो बड़े क्रोधित हो गए। गोविंदेर पूछे न यहाँ करा ही कौन जन, जगदानंदेरा नाम सुनी संकोच हिल मन। महाप्रभु ने गोविंद से पूछा इसे किसने बनवाया। जब गोविंद ने जगदानंद पंडित का नाम लिया तो चैतन्य महाप्रभु कुछ कुछ भयभीत हो गए। जगदानंद
अगेन। हाँ, अभी इतनी मुश्किल से खाना वाना का चक्कर हुआ है, भगवान भयभीत हो गए। फिर गोविंदेर कही ते सही तुली दूर कैला, कला ऋषरला ऊपर शयन करीला। गोविंद ने रजाई तथा तकिया हटाने के लिए कहकर गोविंद से बोला हटाओ इनको, और महाप्रभु फिर से केले की छाल पर लेट गए, शुष्क छाल पर लेट गए। स्वरूप कहे तुम्हारी इच्छा की का ही ते पारी, शैया उपेक्षिला पंडित दुखे पा भी भारी। स्वरूप दामोदर भी वहीं खड़े थे, आपको जानते ही हैं। उन्होंने क्या कहा, हे प्रभु मैं आपकी परम इच्छा का खंडन नहीं कर सकता, किंतु यदि आप यह बिस्तर स्वीकार नहीं करेंगे तो जगदानंद पंडित को बड़ा दुख होगा। देखिए, बंदूक जगदानंद के कंधे पे ही चलाई जा रही है। स्वरूप दामोदर की भी यही इच्छा है कि भगवान इसको स्वीकार कर लें, लेकिन जगदानंद, हाँ, वो थोड़े से उनका ही बोला जा रहा है, वो बड़े नाराज हो जाएंगे। महाप्रभु आप जानते हैं फिर वो क्या करेंगे। प्रभु कहे न खाट एह एक आनह पाड़ीते, जगदानंद चाहे अमाय विषय भुंजाईते। चैतन्य महाप्रभु ने कहा तुम एक काम करो, मेरे लिए चटाई, मेरे लिए एक चारपाई भी ले आओ, एक पलंग भी ले आओ। जैसे उस वक्त कहा था ना कि तेल तो ले ही आयो, मालिश करने वाला भी दे दो एक, जो रोज मालिश करता रहे। आप कह रहे हैं एक पलंग भी दे दो। हाँ, और जगदानंद चाहता है कि मैं भौतिक सुख का भोग करूं। वास्तव में जगदानंद जानते हैं कि भगवान स्पिरिचुअल हैं भगवान को तुष्ट करना ही जीवन का पर्पज है। एक भक्त की निगाह से वो कह रहे हैं कि वो चाहता है कि मैं भौतिक सुख करूं। भक्तों को और भगवान को सुख प्रदान करना हमारे जीवन का उद्देश्य है। वो मना करें वो उनका इच्छा है, हम करें ये हमारा दायित्व है। तो यहाँ पर भगवान ने बोला कि वो चाहता है कि मैं भौतिक सुख भोगूं। इसका मतलब हमें भौतिक सुख के पीछे नहीं भागना है। सन्यासी मानुष आमार भूमि ते शयन, आमार एक खाट तुली बालिस मस्तक मुंडन। मैं सन्यासी हूँ इसलिए मुझे भूमि पर लेटना चाहिए, चार पाई रजाई तकिया का प्रयोग करना मेरे लिए अत्यंत लज्जास्पद होगा। हम्म, मुझे भूमि पर लेटना चाहिए, चार पाई रजाई तकिया का प्रयोग करना मेरे लिए अत्यंत लज्जास्पद होगा। कृष्ण हिमसेल्फ सेइंग। क्योंकि जैसा हमने चर्चा करी, जितना सुविधाओं को बटोरेंगे उतने में फिर उसकी आदत पड़ जाती है। या तो आदमी इतना फ्लेक्सिबल हो कि किसी भी स्थिति में कैसे भी अपने आप को मोल्ड कर ले, देन इट इज ओके। और आदमी को सिंप्लिसिटी के बारे में खूब चर्चा करी जा सकती है कि अपनी, हर व्यक्ति के लिए सिंप्लिसिटी की अलग डेफिनेशन हो सकती है। देखिए, ये भी समझना पड़ेगा। हम किसी को देख नहीं सकते इस प्रकार से कि मैं ज़मीन पर लेटता हूँ, क्योंकि हमने माना ज़मीन में बहुत ही, जीवन में बड़े ही सिंपल परिवार में हम पले बड़े, तो कई बार ये चीज़ें करना हमारे लिए सहज होता है क्योंकि हमने करा ही ऐसे है। और कई व्यक्ति जो सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुए, बहुत रईस घर में पैदा हुए, अगर वो अपने जीवन को, हाँ, नॉर्मल बिस्तर पे भी सोते हैं तो वो भी बहुत बड़ी उनके लिए त्याग है, सरलता है। तो इस प्रकार सोचें और अपने जीवन को सरल बनाने का प्रयास तो करना ही चाहिए। तो चार पाई रजाई तकिया का उन्होंने बोला मेरे लिए लज्जास्पद होगा क्योंकि मैं एक सन्यासी हूँ। स्वरूप गोसाई आसी पंडित कहिला, सुनी जगदानंद मने महादुख पाइला। जब स्वरूप दामोदर लौट कर आए और जगदानंद पंडित को सारी घटनाएं बतलाई तो उनको अतीव दुख हुआ। यानी कि स्वरूप दामोदर भी फेल हो गए, कर नहीं पाए। अब उन्होंने जगदानंद पंडित को सारी बात बता दी। स्वरूप गोसाई तबे सृजिला प्रकार, कदर लीरा शुष्क पत्र अनिला अपार। स्वरूप दामोदर ने अनेक अन्य युक्ति निकाली। उन्होंने पहले पर्याप्त मात्रा में केले की सूखी पत्तियां प्राप्त करी। देखिए, ये होता है कि वी हैव टू थिंक समथिंग। नहीं, ये मैं ये बना के लाया था, मैं ये बना के लाई थी, ये स्वीकार नहीं करा, नहीं किया तो माना उनको मना है वो चीज़ खानी, नहीं किया तो कुछ ऐसी बना ली जाए जो मान खाना अलाउड है, या कुछ ऐसा कर लिया जाए। हम कहते नहीं नहीं, ये सेवाओं का मौका चला गया, सारी सेवाएं चली गई, हम तो बेकार हो गए। ये आदमी, वो आदमी मूर्ख है, क्योंकि सेवाओं की कभी एंड नहीं है कोई। कितनी भी सेवाएं करी जा सकती हैं, अनलिमिटेड सेवाएं हैं। हम सोचना नहीं चाहते हैं। कोई दूसरा व्यक्ति सेवा करता हुआ दिखता है, अरे काश मैं इस सेवा में आ जाऊं, ये हट जाए, अब मैं, मेरे को मिल जाए सेवा। जैसे ही कोई दूसरा कुछ करता है तो हमारा दिमाग चलने लगता है, फिर हम कॉम्पीट करते हैं, फिर हम घुसते हैं। घुसने से क्या होता है, द्वेष पैदा होता है, ईर्ष्या पैदा होती है एक दूसरे से, क्योंकि हमारे दिमाग में तो आया नहीं, उसके दिमाग में आ गया। अब जब उसके दिमाग में आया तो हमें लगा यार मैं कर दूं इसको, तो बड़ा अच्छा है तो मैं कर देता हूँ। हमारा अपना चिंतन क्यों नहीं है? माना किसी व्यक्ति ने कुछ सेवा सोची है, उसको करने दी जाए, हम कुछ और सोच लें। और जब हम कई बार घुस के ही व्यक्ति बड़े अग्रेसिव होते हैं, वो घुस जाते हैं दूसरे की सेवा में, ले लेते हैं माना। लेकिन जो इंटेलिजेंट आदमी होता है वो वहाँ से हट जाता है, वो कहता है कर लो। वो फिर चिंतन करता है, फिर कुछ नहीं बना लेता है, फिर इसके दिमाग में आता है कब तक ऐसा करेगा
हम्म, तो जो चिंतन करता है उसको डेफिनेटली सेवाएं देखने लगती हैं। हम्म, जिसके अंदर इच्छा है वो दूसरों को करते हुए देखता है, फिर उसके अंदर दिक्कत होती है उसको, अच्छा अरे ये तो ज़्यादा निकट जाएंगे, ये सेवा मिल रही है। तो स्वरूप दामोदर ने बड़ी युक्ति निकाली। कोई झगड़ा फसाद नहीं किया यहाँ पर, देखिए। अब महाप्रभु के साथ झगड़ा करना मतलब फिर से वही सब चीज़ें, महाप्रभु डांटेंगे, फिर ये खाएंगे नहीं, फिर ये जाएंगे। तो स्वरूप दामोदर ने क्या सोचा, ठीक है, जैसी महाप्रभु एक्सेप्ट करते हैं ना चीज़ें, जैसे वो केले की ये सब एक्सेप्ट कर रहे हैं, रजाई एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो क्यों ना केले के पत्तों को ही इतना बना दिया जाए कि वो मुलायम हो जाए, राइट। जैसा स्थिति है, जैसे कि लक्ष्मण भगवान राम की शैया बनाते थे वन में, राम सीता की, उन्हीं फूलों से लकड़ियाँ पे लकड़ियाँ कुछ कुछ घास फूस इकट्ठी करी, उसके ऊपर फूल वूल रख दिए और बड़ा अच्छा सा बना देते थे। जैसी स्थिति है नेचुरल, तो इन्होंने क्या किया, पर्याप्त मात्रा में केले की सूखी पत्तियां प्राप्त कर ली। नखे चिरी चिरी ताहा अति सूक्ष्म कैला, प्रभु र बहिर्वासे दुईते से सब भरीला। तब उन्होंने अपने नाखूनों से इन पत्ती को अत्यंत महीन रेशों में चीर लिया। हाँ, मतलब वो समझ लिए पतले पतले वो बना लिए, एकदम धागे जैसे बना लिए। और श्री चैतन्य महाप्रभु के दो भारी वस्त्रों को इन रेशों से भर दिया। उतरी है जैसे जो चद्दर जैसी होती है जो लपेटते हैं ऊपर, उस चद्दर के अंदर ये पतले पतले रेशे से बनाए केले के सूखे पत्तों के, और उसके अंदर भर दिया। तो वही काम कर दिया इसने, रूही का काम हो गया। यही मत दुई केला ओढ़न पाड़ने, अंगीकार कैला प्रभु अनेक यतने। और इस तरह स्वरूप दामोदर ने बिस्तर और तकिया बना दिया। और भक्तों के काफी प्रयास किए, उसके बाद भी थोड़ा जिद करनी पड़ी, लेकिन फिर चैतन्य महाप्रभु मना नहीं कर पाया, ज्यादा स्वीकार कर ही लिया। तो ये थोड़ा सा चिंतन इसी हुए थे, अनुकूल कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। अनुकूल सेवा कैसे करी जाए, हाँ। सेवा और अनुकूल सेवा में जमीन आसमान का फर्क है। एक है शुद्ध भक्ति, एक है भक्ति, और एक है नॉर्मल कार्य। संसार में ये भी एक आनंद है सेवा करना, तभी तो कुत्तों बिल्लियों की सेवा करता है आदमी, क्योंकि सेवा करने में आनंद है। ये बात समझनी पड़ेगी। परहैप्स आफ्टर ईगो प्लेजर देयर इज अ प्लेजर टू सर्व। तभी इतने बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े करोड़पति आप देखेंगे, सारे धंधा पानी छोड़ के वो किसी की सेवा कर रहे हैं। कोई झुग्गी झोपड़ी में जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुत्तों को पाल रहा है, कुत्तों के लिए कोई चैनल चला रहा है। बहुत कुछ कर रहे हैं लोग, इसमें आनंद है। बट ये आनंद भी भौतिक आनंद है, ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये नथिंग टू डू विद स्पिरिचुअलिटी, विद कृष्णा, विद आवर सेल्फ, रियल सेल्फ। तो आनंद आता है, लेकिन जब हम अनुकूल सेवा करने लगते हैं, वो एक दिव्य अवस्था है। तो क्या फ़र्क है कि जब हम ये सेवा करने लगते हैं तो हमारे डिफरेंसेस आते हैं। हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, वहाँ पर आनंद है ना, क्योंकि सेवा करने में वहाँ पे वॉलंटियर बनते हैं, थोड़े दिनों में वहाँ पर कुछ पॉलिटिक्स होती है, डिफरेंसेस आते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं। ये वाला क्लब, ये वाला क्लब, ये वाला क्लब, ये वाला क्लब ज्वाइन करते रहते हैं, और हर जगह वही मुसीबत, क्योंकि हमें अपने हिसाब से करना है, उनको अपने हिसाब से करना है। इन सारे क्लबों में कोई सुप्रीम अथॉरिटी तो है नहीं, ना कोई शास्त्र है, ना कोई नियम है, ना सिद्धांत है, ना प्रिंसिपल्स हैं। बस कुछ क्लब के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो कि वेरी ड्राई हैं। लोग आते हैं, क्योंकि क्यों आते हैं, पैसा क्यों आता है इतना सारा इन चीज़ों में, क्योंकि इट इज़ अनदर प्लेजर विच इज़ अबव द ईगो प्लेजर। इसलिए लोग आना चाहते हैं ऐसी जगहों में, देना चाहते हैं। प्रॉब्लम इज़ कि उन्हें कहीं स्पिरिचुअलिटी का आइडिया नहीं है, उन्हें इन सिद्धांतों का आइडिया नहीं कि सेवा करने से पहले सेवा के लिए रेडी करना पड़ता है अपने आप को। कहते रेडी करना पड़ता है, व्हाट डू यू मीन? रेडी है, हम लोग करोड़पति हैं, बहुत सारे लोग हैं, हम सब लोगों को लगा देंगे, सारा प्रसाद हम बना देंगे, खाना, सारा खाना। ऐसे बहुत लोग मिलते हैं। मैंने एक बार कथा बताई थी आपको कि जन्माष्टमी में एक व्यक्ति ने सारा खाना स्पॉन्सर किया। हाँ, अब वो वहाँ पे सांप की तरह कुंडली मार के बैठ गया खाने के ऊपर। हमने कहा वक्त आ गए हैं, दो ऐसे कैसे दो, हम तो नहीं दे रहे, पहले वहाँ जाएगा फिर ये जाएगा। तो बताइए, तो वो सोचते हैं कि सेवा का मन है, क्योंकि एक मैंने बताया जीव का स्वरूप यही है, लेकिन वो सेवा लगनी कहाँ चाहिए वो मालूम नहीं है, सिद्धांत मालूम नहीं है, शुद्धता मालूम नहीं है, सेवा करना चाहते हैं बिना शुद्ध, बिना रेडी हुए सेवा के लिए। तो ऐसे में क्या होता है, उत्पाद होता है और कुछ नहीं होता। इसलिए इतने सारे क्लबों में झगड़े हो रहते हैं, इस्कॉन के अंदर भी झगड़े होते हैं, लेकिन फिर कोई सिद्धांत सुनते हैं, फिर से वो कहते हैं भाई क्या कर रहे थे, हम भटक जाते हैं हम लोग भी। हम सिद्धांत सुनते हैं, साधु की शरण में जाते हैं, वो बताता है ऐसा क्यों कर रहे हो आप, भूल गए प्रभुपाद ने क्या सिखाया है, पर्पस क्या है, फिर याद आता है, कहता अच्छा चलो ठीक है। लेकिन ऐसी जगहों में ये नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोई अथॉरिटीज़ हैं, यहाँ पर प्रिंसिपल्स हैं, यहाँ पर शास्त्र हैं। इसलिए सेवा को अनुकूल कैसे किया जाए, यानी कि अपनी प्रसन्नता के लिए ना करके दूसरे की प्रसन्नता के लिए किया जाए। संसार में जो लोग सेवा कर रहे हैं उसमें खुद का आनंद है,
इसलिए हम अपने आप को फ्लेक्सिबल नहीं कर पाते। खा लीजिए ना, कुछ नहीं होगा आपको, खा लीजिए ना, आज मैंने बनाया, बड़े प्यार से बनाया है। इसमें क्या है? खुद को आनंद है। सामने वाले को आनंद मिल रहा है कि नहीं, वो नहीं है इसमें। खा लीजिए ना, बड़े प्यार से बनाया है, आपके लिए बनाया है। अरे भैया, मना नहीं खा सकते ना, नहीं खा लीजिए ना प्लीज़, थोड़ा सा और खा लीजिए, खुद को आनंद आ रहा है। तो ये अनुकूल सेवा बड़ी दिव्य चीज़ है, मुश्किल है करना, क्योंकि इसमें खुद के बारे में हम चिंतन नहीं करते हैं, हम कहते हैं उसको आनंद मिलना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा कर पाता है वो अनलिमिटेड सेवाएं खोज पाता है ना, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है। और जो दूसरा व्यक्ति है, उसका मन है सेवा करने का, क्योंकि सबको अच्छा लगता ही है, तो वो इंद्रिय तृप्ति ही है, इसलिए उसको आनंद नहीं आता। फिर थोड़े दिन में लगता है मैंने इन सब की सेवा करी, और जब मेरा समय आया किसने नहीं करी। मैंने सबके घर में प्रसाद भेजती हूँ, मुझे कोई प्रसाद देता है, मैं सबकी बीमारी में जाती हूँ, मेरी बीमारी में कोई आता है, तो इसका मतलब वो सारे कार्य भौतिक सेवा थे, इसलिए उसमें आनंद नहीं आ रहा। अब फ्रस्ट्रेशन पैदा हो चुकी है, अब कंपैरिजन, ईर्ष्या पैदा हो चुकी है, आनंद नहीं है, दिव्य आनंद नहीं मिलेगा, जो कि हम इस शास्त्र में ढूंढ रहे हैं। स्वरूप दामोदर इस बात को जानते थे कि कैसे अनुकूल सेवा की जाए, जो कृष्ण स्वीकार कर लेंगे। उसके लिए उन्होंने युक्ति निकाली और इस प्रकार का तकिया रजाई बना दी। और ताते शयन करेन प्रभु देखे सभी सुखी, जगदानंद भीतरे क्रोध बाहर महा दुखी। सारे लोग महाप्रभु को शैया पर लेटकर बड़े सुखी थे, देखते थे जब आप थोड़ा ठीक से रेस्ट कर पाएंगे, किंतु जगदानंद भीतर से नाराज थे और बाहर से अत्यंत दुखी लग रहे थे। लेकिन हाँ, प्रसन्न वो भी थे, एक्चुअली में चाहते तो वो भी यही थे, उनकी चीज़ स्वीकार नहीं करी गई, तो थोड़ी नाराज़गी का हमेशा ही रहना था वहाँ पे, वो एक नेचर ही था रूठना मनाना, इसलिए वहाँ थोड़ा सा नाराज़गी हमेशा रहेगी उस रस में। हाँ, पूर्वे जगदानंदेर इच्छा वृंदावन यही थे, प्रभु आज्ञा ना तेन देन तारे ना पारे चलिते। पहले जब जगदानंद पंडित वृंदावन जाना चाहते थे, जब चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें अनुमति नहीं दी, इसलिए वो जा नहीं पाए। हाँ, लेकिन अब वो कुछ करेंगे नाराजगी को और दिखाने के लिए। लेकिन हमें समझ में आएगा कि वो नाराजगी भी किसी विशेष पर्पस के लिए है। ये बड़ा दिव्य है वैष्णव की क्रियाओं को समझना। धीरे धीरे जब सुनते हैं तब समझ में आता है। ऐसा लगता है नाराज हो गया, भाग रहा है, जा रहा है, छोड़ के जाना चाहता है, छोड़ के नहीं जाना चाहता है। वास्तव में वैष्णव कभी छोड़ के जा ही नहीं सकता है, जो सच्चा वैष्णव है। तो इसको समझेंगे कि जगदानंद अब थोड़े दुखी हैं, उनकी सेवा स्वीकार नहीं हुई है और अब वो हाँ जाना चाहते हैं यहाँ से। क्या वो जा पाएंगे और क्या पर्पस होने जाने का, इसको हम अगले प्रवचन में सुनेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, कृष्णदास कविराज की जय।